बैंकॉक में अपनी लग्जरी विला के अंदर बैठा एक शख्स अपना लैपटॉप चला रहा था कि अचानक बाहर से इसको जोरदार एक्सीडेंट की आवाज सुनाई दी। इस बात से बिल्कुल बेखबर कि उसकी अयाशी वाली जिंदगी का कुछ ही मिनटों बाद दी एंड होने वाला है। वो शख्स अपना लैपटॉप वहीं खुला छोड़कर बाहर की तरफ भागा। कहने को तो एक लड़की ने अपनी टोयोटा कैमरे इसके वेला के गेट से जा टकराई थी, पर असल में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 7 मुल्कों की पुलिस उस दिन का पिछले कई सालों से इंतजार कर रही थी। ये बैंकॉक में 5 जुलाई 2017 की सुबह थी और जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं ये कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि ये मल्टी मिलियनियर बादशाहों वाली जिंदगी गुजारने वाला एक शख्स था जो दिन को पोर्शा, शाम को BMW और रात को लैम्बोर्गिनी चलाता था। दुनिया की नजर में सॉफ्टवेयर डेवलपर, जबकि असल में ये किंग ऑफ डार्क वेब के नाम से पहचाना जाता था। वो शख्स जिसने सालों से अपनी आइडेंटिटी को छुपाए रखा, एक छोटी सी गलती इसका सब कुछ बहा गई। प्रॉपर्टीज, पैसा, दौलत, गाड़ियां और उसकी जान भी। पर आखिर वो छोटी सी गलती क्या थी और कैसे 7 मुल्कों की पुलिस ने कैलिब्रेशन के साथ दुनिया की सबसे वांटेड डार्क वेब किंग को ढूंढ निकाला। प्यारे दोस्तों, 2010 की बात है जब डार्क वेब आहिस्ता आहिस्ता उठ रहा था। डार्क वेब इंटरनेट की दुनिया का दूसरा रुख है जहां हर किस्म के इलीगल काम होते हैं। ड्रग्स और वेपन से लेकर टारगेट किलिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स देने तक का सारा काला बिजनेस यही होता है। यहाँ ऐसे ऐसे काम होते हैं जिनको सुनकर यकीन लाना हमारे लिए काफी मुश्किल है। डार्क वेब पे इस तरह के सारे कामों के होने के पीछे भी एक खास रीजन है। दुनिया भर में इलीगल काम करने वाले अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहते हैं ताकि पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की पकड़ में ना आ सके, और डार्क वेब पे इनका ये मसला हमेशा हमेशा के लिए हल होता नजर आ रहा था। जिस तरह नॉर्मल इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए हम गूगल क्रोम जैसे ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह डार्क वेब की वेबसाइट्स को ब्राउज करने के लिए स्पेशल ब्राउजर यूज होते हैं जो यूजर की आइडेंटिटी को बहुत सारे सर्वर्स के जरिए प्रोटेक्शन देते हैं। इनमें से एक का नाम टॉर ब्राउजर है। 2010 से पहले डार्क वेब का इतना रुझान नहीं था, लेकिन इसके बाद क्रिप्टो करेंसीज के आते ही इलीगल ट्रेडर्स की पेमेंट ट्रांसफर करने का मसला भी हल हो गया, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज को ट्रैक करना अथॉरिटीज के लिए नामुमकिन है। डार्क वेब में इलीगल ट्रेडर्स के सारे मसले हल हो चुके थे, कॉन्ट्रैक्टर्स की आइडेंटिटी भी सेफ थी और पेमेंट ट्रांसफर करना भी काफी सेफ हो चुका था। अब सिर्फ एक चीज की जरूरत थी और वो था कोई अच्छा और रेप्यूटेबल प्लेटफॉर्म या फिर डार्क वेबसाइट। सबसे पहले सिल्क रोड नाम के डार्क वेबसाइट बनाई जिसको इंटरनेट की इस अंधेरी दुनिया में काफी कामयाबी मिली। इसकी शुरुआत फरवरी 2011 में हुई और उठते साथ ही इसको 1 लाख से ज्यादा कस्टमर ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, लेकिन 2.5 सालों के बाद सिल्क रोड का मालिक पकड़ा गया और ये वेबसाइट हमेशा के लिए बंद कर दी गई। पर क्योंकि इस बिजनेस की काफी डिमांड थी तो कुछ ही दिनों में बहुत सारी नई डार्क वेबसाइट्स लॉन्च कर दी गई, जिसमें सिल्क रोड और एपुलेशन नाम की वेबसाइट भी शामिल थी। इन वेबसाइट्स पे सेल परचेज के लिए कस्टमर्स अपने बिटकॉइंस प्लेटफॉर्म को देते और परचेजिंग के बाद ये बिटकॉइंस प्लेटफॉर्म का कमीशन काट कर सेलर को मिल जाते थे। अब क्योंकि यहाँ होता ही सारा ब्लैक बिजनेस है तो अक्सर वेबसाइट ऑपरेटर्स कस्टमर के सारे पैसे लेकर वेबसाइट बंद करके भाग जाते थे, जिसको एग्जिट स्कैम भी कहते हैं। वैसे ही ना इनको कोई जानता था और फिर डार्क वेब की वजह से इनको ट्रेस करना भी एक नामुमकिन काम था। लिहाजा एग्जिट स्कैमर की सूरत में डार्क डीलर्स सिंपली दूसरे प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो जाते थे। डार्क वेब की शुरुआती सालों में यहाँ बहुत घपले होते रहे। एग्जिट स्कैम प्लेटफॉर्म का पकड़ा जाना और हैकिंग बहुत कॉमन थी। यहाँ एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म की जरूरत थी और यही वो वक्त था जब 2014 में डार्क वेब पर अल्फा बे नामी डार्क वेबसाइट लॉन्च हुई। उसे लॉन्च करने वाले शख्स का ना किसी को नाम पता था और ना ही उसकी लोकेशन। वो अपने आप को अल्फा 02 के नाम से आइडेंटिफाई करवाता था। शुरुआत में अल्फा बे पर सिर्फ चोरी शुदा क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन बिकती थी, लेकिन बाद में यहाँ दूसरे भी प्रोडक्ट्स की सेल परचेज शुरू होगी, जैसा कि मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग्स। कुछ चीजें ऐसी थी जिनको अल्फा बे पर ट्रेड करने की परमिशन नहीं थी और चोरी किए गए रशियन बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स पर ऐसा क्यों था? शायद अल्फा 02 रशियन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से पंगा नहीं लेना चाहता था, या फिर वो यूएस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को ये दिखाना चाहता था कि वो रशिया से बैठकर ये चला रहा है। ऑफ कोर्स जहां यूएस का होल्ड नहीं, पहले ही साल में अल्फा बे ने डार्क वेब पर अपने पैर जमाना शुरू कर दिए। एक ही साल में यहाँ 2 लाख कस्टमर्स और 40,000 से ज्यादा सेलर्स
डीलर्स अपना ब्लैक बिजनेस सुकून से करने लगे। 2017 तक अल्फा बे पर 3 लाख से ज्यादा आइटम्स लिस्ट हो चुके थे और रोजाना करीब $5 लाख की सेल भी होने लगी। अल्फा 02 जिसको कोई भी नहीं जानता था, वो इन सेल से महीने में $6 लाख कमाने लगा और देखते ही देखते डार्क वेब की दुनिया का अकेला बादशाह बन गया। अल्फा बे डार्क वेब की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस बन चुकी थी, जिसने डीलर्स और कस्टमर के बीच अपना ट्रस्ट लेवल बना दिया था। इस सब के बीच दुनिया भर की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने अल्फा 02 की असल पहचान जानने की कोशिश कर रही थी, बहरहाल अभी तक नाकाम रही। अमेरिकन इन्वेस्टिगेशन अल्फा बे की सर्वर लोकेशन जानना चाहते थे ताकि डेटा सेंटर पर रेड करके प्लेटफॉर्म बंद कर दिया जाए और शायद उससे अल्फा 02 तक पहुंचने का भी कोई चांस बन सके। नॉर्मली किसी भी वेबसाइट की सर्वर लोकेशन यानी जहां पर वेबसाइट पोस्ट होती है वो मालूम करना इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन डार्क वेबसाइट क्योंकि सिर्फ टॉर ब्राउजर के जरिए एक्सेस हो सकती है, जो दुनिया भर के रैंडम सर्वर्स के पीछे असल वेबसाइट की लोकेशन को छुपा कर रखता है। यही वजह थी कि अमेरिकन इन्वेस्टिगेटर्स का अल्फा बे तक पहुंचना नामुमकिन था, लिहाजा वो अल्फा बे पर नॉर्मल यूजर बनकर ड्रग्स खरीदने लगे, इस उम्मीद में कि ड्रग डीलर्स कभी कोई गलती करे तो हम उस तक पहुंच सके। पर इससे तो सिर्फ ड्रग डीलर पकड़ा जाएगा, जबकि अथॉरिटीज को तलाश थी अल्फा बे के मास्टरमाइंड अल्फा 02 की, जो इस मामले में काफी एहतियात कर रहा था। इसको इस अंधेरी दुनिया में बचे रहने के सारे गुर मालूम थे। पिछले कई सालों में इसने छोटी सी भी गलती नहीं की जो अथॉरिटीज को कोई इशारा दे सके, लेकिन फिर 2017 में अथॉरिटीज को अल्फा 02 तक पहुंचने का एक सुराग मिल ही गया। इस टिप की मदद से अमेरिकन अथॉरिटीज बैंकॉक पहुंच गई और थाईलैंड अथॉरिटीज के साथ मिलकर उन्होंने ये मालूम कर लिया अलेक्जेंड्री ने बैंकॉक में कई प्रॉपर्टीज खरीद रखी हैं। ये वक्त इसको पकड़ने का नहीं बल्कि चुपके से इस पर नजर रखने का था। इसका एक वेला था जहां वो अपनी तीसरी बीवी के साथ रहता था। दूसरा $3 मिलियन का मेंशन बैंकॉक के बाहर था जहां वो अपनी अयाशियां करता था। पॉकेट में एक हॉलीडे होम और एक वेला वो साइप्रस में खरीदने वाला था। एजेंट्स ने इसकी सारी हरकतों पर नजर रखना शुरू कर दी। वो अपनी लैम्बोर्गिनी में बैंकॉक घूमता, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि थाईलैंड, अमेरिका और कनाडा की एजेंट्स इसका पीछा कर रहे हैं। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में डार्क वेब का किंग एक नॉर्मल इंसान था। वो सुबह जल्दी उठता और तकरीबन सारा दिन घर में ही रहता था। अथॉरिटीज ने इसको अरेस्ट करने का प्लान बनाना शुरू कर दिया, पर मसला ये था कि अगर इसको ऐसे ही अरेस्ट कर लिया गया तो इसको कोर्ट में साबित नहीं हो पाएगा कि ये शख्स अल्फा बे का मालिक है। इसलिए इन्वेस्टिगेशन टीम चाहती थी कि इसको रंगे हाथों पकड़ा जाए जब वो अपने लैपटॉप पर काम कर रहा। इसी मकसद से उन्होंने टोयोटा कैमरे में अपनी एक फीमेल एजेंट को बिठाकर टास्क दिया कि वो अपनी गाड़ी अलेक्जेंड्री के वेला पर जाकर झूठ मूठ का एक्सीडेंट करे और गाड़ी इसके गेट पर ठोक दे। इससे होगा कि अंदर मौजूद अल्फा 02 या अलेक्जेंड्री अचानक अपना सब कुछ खुला छोड़कर बाहर निकलेगा। खुशकिस्मती से वैसा ही हुआ जैसा प्लान किया गया था। 5 जुलाई 2017 की सुबह को जब टोयोटा कैमरे अल्फा 02 के गेट के सामने से टकराई तो वो खुला लैपटॉप छोड़कर वो अपना मोबाइल लेकर बाहर निकला। इसी वक्त कई ऑफिसर्स ने इसको पकड़ लिया और अंदर जाकर इसके लैपटॉप का कंट्रोल संभाल लिया। अथॉरिटीज ने लैपटॉप की छानबीन के बाद उसके सारे पासवर्ड्स कॉपी कर लिए और इसकी गाड़ियां, प्रॉपर्टीज, $1 मिलियन की क्रिप्टो करेंसी जब्त कर ली गई।